दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है आगत निर्गत युक्त यानी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, आपको बताना है। और ये प्रश्न बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन है मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड या सेमीकंडक्टर। तो आपको बताना है दोस्तों कि सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो उत्तर है कीबोर्ड। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कंप्यूटरों में वर्तमान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस है। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली निवेश युक्त यानी इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर माउस है। अगला प्रश्न है, जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, सॉफ्टवेयर डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों सूचनाओं को संचित करने वाली डिवाइसेज स्टोरेज डिवाइसेज कही जाती हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉनिटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि कीबोर्ड और माउस ये इनपुट डिवाइसेज हैं और वर्तमान में ये सर्वाधिक प्रचलित या सर्वाधिक प्रयोग करने वाली की जाने वाली इनपुट डिवाइसेज हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड और माउस प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में आंकड़ों को निर्दिष्ट कराने के लिए या इंटर कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइसेज निर्दिष्ट आंकड़ों के कंप्यूटर द्वारा निष्पादन के बाद उसे निर्गत करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रा इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कौन सी मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले इनपुट होता है, फिर स्टोर, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट और उसके बाद कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रा इनपुट को उपयोगी जानकारी या इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जो मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है उसमें इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लाटर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या बारकोड रीडर। तो सही उत्तर है प्लाटर। दोस्तों प्लाटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR और बारकोड ये इनपुट डिवाइसेज हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। देखिए कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर और माउस। तो आप जान लीजिए दोस्तों प्रिंटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटर के घटकों यानी कंपोनेंट्स को दो भागों में बांटा जाता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन आदि इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। वहीं दूसरी ओर मॉनिटर, LCD, प्रिंटर और प्लाटर ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश का संवेदन कर सकता है और इसका उपयोग वीडियो स्क्रीन पर इस पाठ को इंगित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके माउस, प्लाटर, जॉयस्टिक या लाइट पेन। तो सही उत्तर लाइट पेन हो जाएगा। दोस्तों लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाश का संवेदन कर सकता है और इसके प्रयोग द्वारा स्क्रीन पर इस पाठ को भी इंगित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन देखिए प्रिंटर, मॉनिटर, वेबकैम, स्विच और हब। तो सही उत्तर है वेबकैम को दोस्तों इनपुट युक्त के रूप में वीडियो इमेज खींचने के लिए किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और इनमें से सभी। तो सही उत्तर है इनमें से सभी। दोस्तों आप जान लीजिए माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइसेज हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस जो है ये इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है। ये डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। ये बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है और ये आगे प्रोसेसिंग के लिए डेटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। तो इनपुट यूनिट से क्या नहीं जुड़ता है? तो ये ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझते हैं। दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली में जो इनपुट यूनिट होती है वो पेरिफेरल डिवाइस है जो प्रक्रिया के लिए डेटा और कंट्रोल सिग्नल उपलब्ध कराती है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइसेज हैं और बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलने को संसाधित करने का कार्य जो है वो प्रोसेसर यानी जो संसाधित होता है वो करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस के तो आप उत्तर है सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कंप्यूटर द्वारा किसी सूचना की पहचान के लिए इनपुट डिवाइस द्वारा उसे डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो ये आप जान लीजिए सूचना को डिजिटलाइज करना होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन है टच बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस या स्कैनर। तो सही उत्तर है माउस। दोस्तों कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइसेज हैं और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेज में माउस का प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वे कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी इंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं? तो ये कौन सी डिवाइसेज हैं? तो आप जान लीजिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। दोस्तों कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से जानकारी एंटर की जाती है जिनकी प्रोसेसिंग जो है कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा की जाती है और आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से हम कंप्यूटर आउटपुट प्राप्त करते हैं। इस तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो हैं वो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ संचार करने देती हैं जैसे कंप्यूटर, मोबाइल या एटीएम के टच स्क्रीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होता है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें देखिए माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइसेज हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर, जॉयस्टिक, प्लाटर। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि प्लाटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क और जॉयस्टिक। तो सही उत्तर है जॉयस्टिक। दोस्तों जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। ये वास्तव में एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है जो ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है और बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण या स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ है? ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। तो सही उत्तर है फ्लॉपी। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क एक पतला और लचीला 3.5 इंच व्यास का चुंबकीय संग्रहण माध्यम होता है। नए मेमोरी डिवाइस जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव के आविष्कार के बाद इसका प्रयोग वर्तमान में घट गया है या अप्रचलित हो गया है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है क्या? तो उत्तर है कंप्यूटर कक्ष में माउस जो है एक संकेतन युक्त या पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए माउस एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है। ये मॉनिटर की स्क्रीन में प्रदर्शित किए जाने वाले मेन्यू में प्रोग्राम विशेष के चयन के लिए पॉइंटर का कार्य करता है। कंप्यूटर की तीव्र गति में माउस की विशेष भूमिका होती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड या माइक्रो प्रोसेसर? तो सही उत्तर है माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों, इनपुट डिवाइस में फ्लॉपी ड्राइव, माउस तथा कीबोर्ड आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का संचालक होता है। अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइसेज का उदाहरण है क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल या इनमें से सभी। तो आप जान लीजिए ये सभी दोस्तों इनपुट डिवाइसेज के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटकों में एक नहीं है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सिस्टम यूनिट, इंटरनेट या डिस्प्ले डिवाइस। तो सही उत्तर है इंटरनेट। दोस्तों, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सिस्टम यूनिट अथवा डिस्प्ले डिवाइस कंप्यूटर तंत्र के घटक हैं, जबकि इंटरनेट का प्रयोग सूचनाओं को ज्ञात करने में किया जाता है और ये डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटक में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैप्चा। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है किसके लिए? तो सही उत्तर है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा का प्रयोग किया जाता है और ये महत्वपूर्ण जो है कंप्यूटर प्रोग्राम है। आप देख लीजिए, कैप्चा कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट का प्रयोग मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है कहाँ पर? आपको बताना है। तो याद रखिएगा, हार्ड डिस्क पर। दोस्तों, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट सिस्टम हार्ड डिस्क द्वारा संचालित होती है। अगला प्रश्न है, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं केवल इनपुट डिवाइस, केवल 2 इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं या बहुत से इनपुट डिवाइसेज? तो सही उत्तर है बहुत से इनपुट डिवाइसेज। और आप जान लीजिए कि किसी दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत सी इनपुट डिवाइस हो सकती हैं। प्रायः माउस, कीबोर्ड आदि प्रत्येक प्रणाली में होते हैं और आवश्यकता अनुसार विभिन्न डिवाइस जैसे लाइट, पेन आदि लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट युक्ति है? आपको बताना है। पंच कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, लाइट, पेन या ये सभी? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी इनपुट युक्तियां हैं और आप देख सकते हैं पंच कार्ड, बायोमेट्रिक सेंसर, लाइट, पेन ये सभी इनपुट डिवाइसेज के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, माउस क्या है? तो सही उत्तर है माउस एक इनपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर यानी सीपीयू को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट के पता लगाने के लिए लेज़र का उपयोग करती है? मैकेनिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल माउस, दोनों मैकेनिकल माउस और ऑप्टो मैकेनिकल माउस या ऑप्टिकल माउस? तो सही उत्तर है ऑप्टिकल माउस। दोस्तों, ऑप्टिकल माउस जो है माउस की गतिविधियों का पता लगाने के लिए लेज़र का प्रयोग करती है। ऑप्टिकल माउस को लेज़र माउस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो उत्तर है विलियम इंग्लिश और इसको बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। प्रथम कंप्यूटर माउस को 1960 में विलियम इंग्लिश के द्वारा डिजाइन किया गया था और इस कार्य में उन्हें डगलस एल्बर्ट के द्वारा दोस्तों एंजेलबर्ट का निर्देशन प्राप्त हुआ था। इस माउस का निर्माण स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया और इस कंपनी, आप जान लीजिए, इस कंपनी के पास माउस का पेटेंट है। यही कारण है कि प्रथम कंप्यूटर माउस के जो आविष्कारक हैं डगलस एंजेलबर्ट और स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो यहाँ पे है टैब पैड, ऑप्टिकल माउस, टच पैड या सेंसिटिव स्क्रीन? तो सही उत्तर है टच पैड, ऑप्शन सी। दोस्तों, लैपटॉप में डिफ़ॉल्ट के रूप में प्रयोग होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस टच पैड है। टच पैड एक इनपुट उपकरण है, इसका प्रयोग माउस के स्थान पर किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल जो है क्या होता है? माउस, लोगो, हैंड, कर्सर या पाम? तो सही उत्तर है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाले संकेत को कर्सर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन से इनपुट डिवाइसेज हैं
कीबोर्ड, पॉइंटर, स्पीकर, स्कैनर और प्लॉटर। तो इनमें आप जान लीजिए कि कीबोर्ड, पॉइंटर और कौन सा, स्कैनर, ये 1, 2, 4। तो याद रखिएगा 1, 2, 4 ये सभी इनपुट डिवाइसेज हैं। दोस्तों कीबोर्ड, पॉइंटर, स्कैनर इनपुट युक्तियां हैं, जबकि स्पीकर और प्लॉटर ये आउटपुट युक्तियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तार रहित माउस, यांत्रिक माउस, तारयुक्त कीबोर्ड या तारयुक्त माउस? तो सही उत्तर है तार रहित माउस में। दोस्तों आप जान लीजिए कि माउस के कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो सिग्नल का उपयोग वायरलेस माउस में किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण है कि कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? कौन सी की जो होती है कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? इंड, बैक स्पेस, होम या डिलीट? तो सही उत्तर है बैक स्पेस। दोस्तों बैक स्पेस की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर डिलीट करती है और डिलीट की जो होती है वो कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है। अगला प्रश्न है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं? तो उत्तर है प्लॉटिंग डिवाइसेज के। दोस्तों आप जान लीजिए कि माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस हैं और इन्हें इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका ऑप्शन ए पॉइंटिंग डिवाइस के सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों इनपुट डिवाइस के द्वारा हम आंकड़ों या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। माउस 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और कार्डलेस माउस। अगला प्रश्न है, आप जो टास्क कर रहे हैं उसके आधार पर अलग अलग शेप धारण कौन करता है? ऑप्शन है एक्टिव टैब, इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर, रिबन या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है माउस पॉइंटर। दोस्तों माउस पॉइंटर कार्य के अनुसार आकार धारण करता है। वर्ड फाइल पर कार्य करते समय ये जो है एक सीधी रेखा के आकार में हो जाता है और किसी लिंक को खोलते समय ये हाथ की हथेली और अंगुली को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए माउस के दाएं बटन को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। इसमें आपसे पूछा गया है कि माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो उत्तर है एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने पर। दोस्तों माउस में 2 बटन होते हैं, एक बाएं तथा दूसरा दाएं। माउस में दी गई बाएं बटन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जब माउस की दाएं बटन पर क्लिक करते हैं तो एक विशेष मेन्यू खुलता है जिसमें व्यू, सॉर्ट बाय और रिफ्रेश, पेस्ट, न्यू, पर्सनलाइज जैसे विकल्प दिखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्क्रॉल बार से हम क्या कर सकते हैं? तो सही उत्तर है मैटर को ऊपर या नीचे कर सकते हैं स्क्रॉल बार से। स्क्रॉल से हम मैटर ऊपर या नीचे अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। इसके लिए माउस के स्क्रॉलर का उपयोग भी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है स्क्रॉल करने का कार्य इस व्हील के द्वारा किया जाता है। दोस्तों माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील स्क्रॉल करने के लिए प्रयुक्त होती है। इसके द्वारा मैटर के ऊपर या नीचे शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल दोस्तों ये पॉइंटिंग डिवाइस है और ये माउस की तरह ही इसका उपयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें एक सेंसर युक्त सॉकेट में बॉल लगी होती है जिसके घूर्णन से सेंसर को डिटेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है कंप्यूटर माउस में। दोस्तों घूर्णदर्शी या जाइरोस्कोप का प्रयोग कंप्यूटर माउस में किया जाता है। इसकी क्रियाविधि जो है वो कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्त कीबोर्ड के विपरीत या अपोजिट कार्य करती है? तो सही उत्तर है प्रिंटर। दोस्तों आप जान लीजिए कि कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है
और प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। एक कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समन्वय से बनता है और पुनः हार्डवेयर को दो विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। प्रश्न के अनुसार कीबोर्ड के विपरीत कार्य करने वाली युक्त प्रिंटर होगा, क्योंकि कीबोर्ड एक निविष्ट युक्त यानी इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन देखिए, कीबोर्ड में विद्यमान अनेक कुंजियां, वीडियो ग्राफिक्स वर्ड का नाम, प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड, वीडियो ग्राफिक्स वर्ड की मेमोरी या प्रोसेसर में उपलब्ध अनेकों कोर। तो आप जान लीजिए ऑप्शन ए दोस्तों, कीबोर्ड में विद्यमान अनेकों कुंजियां या कीज जो हैं ये कंप्यूटर के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये है कि आप कंप्यूटर में डेटा इंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो आप जान लीजिए, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में डेटा इंटर करने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं? तो ये आपको याद रखना होगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर 12 फंक्शन की होती हैं और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में टेक्स्ट, कैरेक्टर और अन्य निर्देश इनपुट करते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर से तारों द्वारा या वायरलेस जैसे ब्लूटूथ के उपयोग द्वारा जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो सही उत्तर है मॉडिफायर। आप जान लीजिए, कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट कुंजियों को मॉडिफायर कुंजियां कहा जाता है। ये कुंजियां विशेष कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड की जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है फंक्शन कीज। दोस्तों आप जान लीजिए कि कंप्यूटर के कीबोर्ड की फंक्शन कीज को ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम के विशेष कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कैप्स लॉक की को टॉगल की क्यों कहते हैं? तो उत्तर है क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है, इसलिए कैप्स लॉक की को टॉगल की भी कहते हैं। दोस्तों कैप्स लॉक की को हर बार प्रेस करने के बाद इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है, इसलिए यह की टॉगल की कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है। ग्राफिक्स, ऑडियो, मेमोरी कीबोर्ड या वीडियो? तो सही उत्तर है मेमोरी कीबोर्ड। दोस्तों ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है। आप जान लीजिए, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर है 12। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों स्टैंडर्ड विंडोज कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या 12 होती है, जबकि कुल कुंजियों की संख्या 104 होती है। किंतु कीबोर्ड में फंक्शनों की उपलब्धता के आधार पर कुंजियों की संख्या 108 भी होते हैं। दोस्तों ऐसे कुल कुंजियों की संख्या 104 है, फंक्शन कीज 12 होती हैं, लेकिन उपलब्धता के आधार पर कुंजियों की संख्या 108 भी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीबोर्ड में एम और यल दोनों कुंजियां एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं और यल कुंजी एम कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है? तो एजेट्री या क्वर्टी, इसमें किस की में ऐसा होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों केवल एक यानी एजेट्री में। एजेट्री जो होता है आप देख सकते हैं, एजेट्री प्रकार के कीबोर्ड में एम और यल दोनों कुंजियां एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं और यल कुंजी यम कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है, जबकि क्वर्टी प्रकार के कीबोर्ड में अक्षरों के बीच वाली पंक्ति में एल कुंजी और नीचे वाली पंक्ति में यम कुंजी मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+C या Shift+C? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+C। दोस्तों चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि यानी कोई भी मैटर जो है उसको कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर Ctrl+C कुंजी का संयोजन प्रयोग किया जाता है। Ctrl+V पाठ्य की प्रतिलिपि या कॉपी को कहीं पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है?
कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन या मोडेम? तो सही उत्तर है कीबोर्ड का। दोस्तों कंप्यूटर गेम खेलने में कीबोर्ड कुंजी का सर्वाधिक उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड का प्रकार है। देखिए, सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। कीबोर्ड के प्रकार में दिए गए विकल्पों में डी सही है और कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं में की होती है आपको बताना है। 24, 25, 26 या 27? तो सही उत्तर है 26। आप जान लीजिए कंप्यूटर के कीबोर्ड में 26 वर्णमालाओं की होती हैं जो ए से लेकर जेड तक होते हैं, जिनका उपयोग कर हम किसी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा कंप्यूटर कीबोर्ड में वर्णमालाओं की 26 होती है जो कि ए टू जेड होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो था जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ, लोअर सबऑर्डिनेट और कंप्यूटर सहायक भर्ती आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।